आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और जब से मेयर का पदभार डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने संभाला है, तब से वो दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में जुटी हुई हैं। इसीलिए लगातार कभी अधिकारियों के साथ तो कभी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दौरा कर रही हैं और दिल्ली कैसे साफ सुथरी हो इसके लिए चर्चा कर रही हैं और उस पर अमल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम दिया गया है अब दिल्ली होगी साफ। इसके तहत मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय, एमसीडी प्रभारी एवं आप विधायक दुर्गेश पाठक के साथ दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जाकर पदयात्रा कर रहे हैं और वहां की समस्या और उसके निदान पर चर्चा कर रहे हैं। दौरे के समय उस इलाके के विधायक एवं सभी पार्षद मौजूद रहते हैं जो अपने अपने इलाकों की समस्या मेयर को बताते हैं। आज उसी मुहिम के तहत मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय, एमसीडी प्रभारी एवं विधायक दुर्गेश पाठक एमसीडी अधिकारियों के साथ छतरपुर विधानसभा में पदयात्रा किया। मौके पर छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर और इस विधानसभा के तीनों निगम पार्षद भी मौजूद रहे। सभी ने सहारनपुर रोड पर पदयात्रा किया और इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा की। साथ ही छतरपुर विधानसभा कैसे साफ सुथरी रहे इसको लेकर भी चर्चा हुई और कुछ जरूरी निर्देश भी मेयर के द्वारा एमसीडी अधिकारियों को दिए गए। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सफाई अभियान दिल्ली में हमने शुरू किया हुआ है और आज हम छतरपुर विधानसभा में आए हैं। साथ में दुर्गेश पाठक जी एमसीडी प्रभारी, यहाँ के विधायक करतार सिंह जी और हमारे तीनों निगम पार्षद हमारे साथ हैं, डीसी साहब हमारे साथ हैं, तमाम एमसीडी के जोनल ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और एक ही वादा है दिल्ली को जो किया हुआ है कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है। आज हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे जनता की मांग है कि यहाँ पर एक FCTS मशीन लगनी चाहिए। तो आज अधिकारियों के साथ हमने चर्चा की कि जो कूड़े की समस्या है, जो एक आम प्रैक्टिस है कि कहीं भी कूड़ा जनता फेंक देती है, जब यहाँ पर मशीन लग जाएगी, एक ढलाव पॉइंट जो है मिल जाएगा नगर निगम को कि घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पर डंप करना है। हम आज भी एक एक गली में और तीनों वार्ड में जाने वाले हैं और दिल्ली की जनता को एक बार फिर से आश्वासन दिलाते हैं कि एक एक गली और एक एक कूचा हम चेक करने वाले हैं। हमारी मैराथन निरीक्षण है और तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं, हम सब ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका निरीक्षण करेंगे। दिल्ली कब तक आपके हिसाब से चमक जाएगी, जो आप लोग जो अभियान? देखिए, ये सफाई अभियान हमारा मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा और हमने पूरी दिल्ली के 250 वार्ड इसके अंतर्गत हमने पूरे कवर करने हैं और जिसमें तमाम विधायक, तमाम हमारे पार्षद, अधिकारी सब हमारे साथ मैराथन निरीक्षण करने वाले हैं। आप जहाँ पे खड़ी हैं इससे राइट साइड में काफ़ी जाम होता है, ट्रैफिक की समस्या होती है, तो इसके निदान के लिए भी कुछ उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ से विधायक जी और निगम पार्षद के साथ चर्चा करने के बाद हो सकता है हम ट्रैफिक पुलिस को कोई लेटर लिखें कि परमानेंट सोल्यूशन लगे, क्योंकि आने में हमें भी अभी समय लगा और काफ़ी एक रेड लाइट पे जाम था कुतुब मीनार या छतरपुर वाले मेट्रो स्टेशन के पास, तो इसका भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर निकालें। हालांकि मेयर के आने के पहले एमसीडी कर्मचारियों द्वारा पूरे इलाके में झाड़ू मारकर चमका दिया गया था, लेकिन सवाल उठता है कि आज जैसे मेयर के दौरे के देखते हुए एमसीडी कर्मचारियों ने इलाके को जैसा चमका रखा था, क्या आगे भी ऐसा ही रहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, राम का नाम लेना, भगवान हनुमान का नाम लेना, ये तो बड़ा पवित्र है, सबको लेना चाहिए और हम तो यही कर रहे हैं कि संकट मोचन जो इस देश पे, इस समाज पे कहीं भी किसी तरह का संकट है, वो सारे संकट दूर किया जाए। उसमें ये भी है कि हम दिल्ली को साफ़ करें, एक हमारी मांग ये भी है, भगवान से हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारा चौथा दिन है निरीक्षण का। अब तक लगभग 32 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चल चुके हैं। एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं, हमारे काउंसलर जा रहे हैं, हमारे MLAs जा रहे हैं और आज हमने छतरपुर का दौरा रखा है। बताया जा रहा है इस वार्ड में 8 ढलाव हैं। हमारे साथ DC साहब भी हैं, उनसे भी चर्चा हुई, तो इन 8 ढलाव को बंद करके 3 FTS लगाएंगे, जिसके कारण जो कूड़ा आपको सड़क पे कहीं भी दिखता है वो दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ढलाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा कि अगले 4 से 5 महीने में छतरपुर पूरी विधानसभा में आपको कहीं भी कूड़े की एक पत्ती भी नहीं नज़र आएगी और ये पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसका पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। कई सालों बाद आम आदमी पार्टी को एमसीडी मिली है और इस विधानसभा की इस वार्ड की बात करें तो काफ़ी कूड़ा रहता था। अब की परिस्थिति देख के आप क्या कहेंगे, पहले और अब में क्या? मतलब मैं तो कहूँ इससे बेटर है कि पब्लिक क्या कहती है। अभी हम रास्ते में आते हुए हमने 5-6 जगह पूछा और हर जगह लोग ये कह रहे थे कि पहले के मुकाबले बहुत अच्छा व्यवस्था हो गई है। पार्षद हमारे जो सुंदर जी हैं, चाहे उमेश जी हैं, चाहे हमारे पिंकी जी हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं इलाके में
करतार जी को फ़ोन करो, अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो मौके पे प्रेजेंट रहते हैं। तो पब्लिक का रुझान तो यही है कि एमसीडी में अब अच्छी अच्छी बातें सुनने को आ गई हैं। अब सफाई की बात हो रही है, साफ़ सफाई की बात हो रही है। पहले तो ये लगता था कि ये ढलाव में पैसा खा लिया, कूड़ा उठाने के चक्कर में पैसा खा लिया, पार्क कब्जा कर लिया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब पूरी तरह से हम लोग मिलकर दिल्ली को साफ़ सुथरा करने में लगे हुए हैं। कल एमसीडी सदन में जिस तरह हंगामा हुआ उस पर क्या कहते हैं? मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो बेसिक जो वो है उसको भी फॉलो नहीं कर रही है। भाई आज आप मेजॉरिटी में नहीं है किसी हाउस में, मेजॉरिटी में जो पार्टी एक प्रस्ताव लेके आ रही है, आप उसके पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, आप उसके विरोध में जाके वोट दीजिए। लेकिन ये गुंडागर्दी कि हम म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी को बंद कर देंगे, कमिश्नर को बंद कर देंगे, मेयर को बैठने नहीं देंगे, तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है। मुझे लगता है वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरह से। दिक्कत ये थी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट जो है वो एमसीडी से चलती थी, एमसीडी के भ्रष्टाचार से चलती थी। अब एमसीडी बंद हो गई, उनका भ्रष्टाचार, तो बौखलाए हुए हैं ऊपर से नीचे की सारी लीडरशिप बौखलाई हुई है। 22 जनवरी को यूपी और हरियाणा में शराब की और मीट की दुकानें बंद करने के लिए क्या दिल्ली में भी मानते हैं कि उस दिन होना चाहिए? मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, कोई प्रस्ताव होगा तो निश्चित रूप से चर्चा करेंगे उस पर। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा मेयर साहिबा का, दुर्गेश पाठक जी का, कि आज उन्होंने छतरपुर विधानसभा के लिए समय निकाला और विजिट तो उनकी आज हो रही है। मेयर साहिबा पहले कई बार विजिट कर चुकी हैं अधिकारियों के साथ, और मैं धन्यवाद करूंगा सभी का, अपने निगम के अधिकारियों का, निगम के नेताओं का, कि जब से 1 वर्ष अभी पूरा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली की जनता कह रही है कि दिल्ली बहुत हद तक साफ़ हो चुकी है, और जो बाकी कुछ बचा है उसके लिए अभी मेयर साहिबा, दुर्गेश पाठक जी सभी आए हैं। 100% वो सारी जो कहीं सफाई में कमी रही है अगले 2 महीने में वो हमेशा पूरा हो जाएगा। आपके वार्ड ये क्षेत्र में विधानसभा में ये जो पॉइंट है आपको 100 फुटा से आगे तक, मैं काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती है। उसी के लिए बात करना चाहता था, बाकी तो मेयर मैडम और दुर्गेश जी बात कर चुके थे। काफ़ी 10 किलोमीटर जी देखिए, नहीं 10 किलोमीटर का जाम नहीं है। जाम एक बार हो जाए तो बढ़ता चला जाता है। हमारा जो छतरपुर का 100 फुटा रोड का टी पॉइंट है, यहाँ से जाम शुरू होता है। अभी आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा में भी इस पॉइंट की बात रखी है, और हमारा पीडब्ल्यूडी में एक अभी प्रपोज़ल है जिस पे अभी स्टडी चल रही है। सीडीआर चौक का जो एरिया है वहाँ पर एक एलिवेटेड एमजी रोड से, जहाँ से आते हैं जौनापुर रोड से सीडीआर चौक होते हुए और वहाँ तक एक उस पे काम चल रहा है कि एलिवेटेड बने। पीडब्ल्यूडी उस पे काम कर रही है। और एक जो ये तिवोली से पीछे डीएलएफ के बाद नंदा हॉस्पिटल से आगे छतरपुर एक्सटेंशन से शुरू करके पूरे इस 100 फुटे रोड पे होते और कुतुब मेट्रो तक ये भी एलिवेटेड रखे, ये मैंने प्रपोज़ल रखा है। अधिकारियों से इस बारे में बात की है और ये भी हमारा प्रपोज़ल जो अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जिस तरह से दिल्ली सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, ये पॉपुलेशन छतरपुर विधानसभा में काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि हमारी जो विधानसभा है एक डेवलपिंग विधानसभा है। 20 इसमें गांव आते हैं, 80 अनऑथराइज कॉलोनी है। और यहाँ पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से विकास के इतने काम हुए हैं जितने कभी इस क्षेत्र में नहीं हुए थे। ये आप सबके सामने हैं। कॉलोनियाँ हमारी अच्छी हुई हैं, पीने के पानी की, बिजली की, स्कूलों की सारी व्यवस्थाएं बनी हैं। तो लोग बहुत भारी संख्या में छतरपुर में बनने के लिए, रहने के लिए आए हैं। तो जाम की समस्या बढ़ी है, इसका बहुत जल्दी हम पीडब्ल्यूडी से हल निकाल कर इस समस्या का 100% जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। एक मैं आपको और खुशखबरी देना चाहता हूँ, हम सब जहाँ पे अभी खड़े हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं फॉरेस्ट का, ये हमारा यहाँ मेन रोड से लेकर सी ब्लॉक तक और छतरपुर एंक्लेव फेस 1 के साइड में ये 35 से 40 एकड़ ज़मीन है। ये हम सिटी फॉरेस्ट पार्क अपने छतरपुर वासियों को बहुत जल्दी देने जा रहे हैं। इसका काम शुरू होने जा रहा है। ये हमारे छतरपुर एक्सटेंशन, एंक्लेव, गांव सभी के लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा होगी, क्योंकि आज लोग छोटे छोटे फ्लैटों में रह रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा बड़े घर नहीं बचे हैं। बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को आज घरों में बैठने की उतनी जगह नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्क बहुत जल्दी बनने वाला है।
तो ये भी मैं आपको एक सुविधा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी, ये बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।